अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 तौसीर ज़ाब्ते। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो है बुक है वो इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल है, बट जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको पूरा उर्दू में ही करूँगी। वैसे इसमें सॉल्व द क्वेश्चन है वो इंग्लिश में रहे चाहे उर्दू में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही मेथड है। ठीक है, कुछ आपको ऐड नहीं करना है उर्दू में। तो बहरहाल पहला जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको याद करना चाहिए क्योंकि आपने 7th में अगर पढ़े हो अच्छे से तो आपको ये फॉर्मूले वगैरह थे लास्ट के चैप्टर में, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है, आपको आगे भी ये काम ही आने वाले हैं। तो जो पहला फॉर्मूला इसमें ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको इस मेथड, इस जो फॉर्मूले दिए हुए, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए उसको सॉल्व करने हैं उस मेथड के हिसाब से। ठीक है, जो फॉर्मूले के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, एक्स प्लस टू वाई का स्क्वायर, मतलब में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूला रख देती हूँ, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें क्या आंसर आएगा आपको फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला रखती हूँ। तो ये सपोज करेंगे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी के बीच में साइन प्लस की है तो दोनों में प्लस आएगा, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको सपोज करेंगे हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले पे आपका दिमाग रहता है, आगे क्वेश्चन में आपको हर जगह फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए ये हम सपोज करेंगे कि ये जो एक्स है ना वो हमारा ए है। एक्स सपोज करेंगे कि जो एक्स है ना हमारा ए है और जो टू वाई है ना वो हमारा क्या है, बी है। ओके, अब उस मेथड के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले फॉर्मूला क्या था, एक्स ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने ए माना है एक्स को। ठीक है, प्लस उसके बाद में टू, तो हम टू रखेंगे। फिर बोला ए मतलब क्या है, हमारा एक्स है तो हम एक्स रखेंगे। ठीक है, फिर उसने बोला क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले हिसाब से कि बी है। ओके, तो बी क्या है हमारा, बी हमारा टू वाई है, हम तो टू वाई रखेंगे। ओके, फिर बोल रहा है बी का स्क्वायर मतलब टू वाई का स्क्वायर। ओके, टू वाई का स्क्वायर। ओके, अभी क्या करना है, ये जो हमने साइन क्यों ये ब्रैकेट क्यों रखा था, क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये प्लस माइनस नहीं होंगे, इसमें बीच का साइन मतलब मल्टीप्लाई आता है। यहाँ पर डॉट के मेथड से बताते हैं कि ये डॉट है मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक्स को तो एक्स वैसे लिख देंगे। अब देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो क्या हो जाएगा, फोर फोर, और ये एक्स वाई, फोर एक्स वाई। ओके, फिर टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है, फोर वाई का स्क्वायर। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था एक्स का स्क्वायर, तुमको एक्स का स्क्वायर मिला, फोर वाई का स्क्वायर तो फोर वाई का स्क्वायर मिला, और जो फोर एक्स है वो हम बीच डब्बे में हमको फिल करना पड़ेगा, फोर एक्स वाई। ठीक है, अब चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी आते हैं बच्चों को। तो ठीक है, देखो इसमें जो साइन था पहले वाले क्वेश्चन में वो प्लस का साइन था। देखो क्वेश्चन में प्लस का साइन था, बट ये सेकंड वाले में देखो माइनस का है। जब माइनस का है ना तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये ध्यान देना, माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। उसके बाद में ये जो टू एक्स है वो हमारा ए है। ठीक है, जो टू एक्स है वो हमारा क्या है, ए है, और फाइव वाई है वो हमारा बी है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू का टू रहेगा, ए क्या है हमारा, ए हमारा है टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो टू एक्स है ना तो टू एक्स रखने का और ब्रैकेट डाल देने का, मतलब है मल्टीप्लाई होगा ये। फिर इसने बोला, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोल रहा है कि बी है, बी मतलब हमारा क्या है, फाइव आई, तो हम फाइव आई रखेंगे। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर क्या है हमारा, फाइव आई का स्क्वायर, फाइव आई का स्क्वायर। ठीक है, तो टू का स्क्वायर कितना होता है हमारा, टू टू द फोर, फोर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो कोई नंबर ही नहीं तो एक्स के साथ में स्क्वायर आएगा ही आएगा, माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो फाइव टू ज़ा टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी एक्स वाई। ठीक है, फिर देखो फाइव का स्क्वायर क्या होता है, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, तो
25 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बॉक्स हमको फिल करना, देखो 20 माइनस 20 XY लिखा हुआ है, तो हमको ये 25 यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, अक्सर डाला जाता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अभी ये क्या है, 101 का स्क्वायर है, बराबर 101 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 + 1 मतलब 101 ही होता है ना। तो इसको हमने तोड़ दिया है, तोड़ के इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फिर ये इसका स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूले को आराम से रख सकते हैं। अब देखो प्लस का साइन है, तो हमारा फॉर्मूले से क्या बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का स्क्वायर है ना। तो ये समझेंगे कि भैया जो 100 है ना हमारा, वो क्या है, हमारा ए है, और जो 1 है ना वो हमारा क्या है, बी है। ओके, तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए फिर से हमारा क्या है 100 है, और बी क्या है हमारा 1 है। ओके, फिर प्लस, फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है मतलब अब समझ लो 2 0 है ना, तो 4 0 कर दो, सिंपल सा है, हो गया 10,000। ठीक है, 200 जा 200 और 1 से मल्टीप्लाई, तो मतलब ये 200 ही रहेगा। ठीक है, फिर ये हमारा 1। ओके, फिर ये हमारा 1, तो ये हम सबको प्लस करेंगे। तो प्लस करने बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, कहीं का नंबर कहीं उतारते थे, तो यूनिट 10 100 बराबर देख के उतारने का नंबरों को, कि यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, 10 के नीचे 10, मतलब इकाई के नीचे इकाई आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई आनी चाहिए। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई आनी चाहिए। तो 0 0 ये 2 और ये 1। ओके, तो ये 1 ये 0 ये 2 ये 0 ये 1। तो जो हमारा लास्ट में जो बॉक्स है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने क्वेश्चन तो उतारे नहीं, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दी उसकी जगह पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ उतार देते हैं, ये प्लस ये बॉक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू इसका आंसर है ना। तो आखिरी में जो है हमारा जो 1 का स्क्वायर बोल रहा है ना ये, तो ये बॉक्स के अंदर अगर मैं ऐसा भी लिखूँ या 200 लिखूँ तो भी मतलब वही चीज़ हो जाती है, डायरेक्ट 200 लिख देते हैं, और ये हमारा 100 का स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स छोटा है ना, नंबर दिखेंगे नहीं क्लियरली। ओके, 100 का स्क्वायर या 10,000 लिखे, एक ही चीज़ है। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो हम जब उसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 10201। ओके, जगह छोटी बना दी मैंने, बॉक्स छोटा बना दिया, चलो यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है 201। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 98 का स्क्वायर इजिकल टू बाई 100 माइनस 2, मतलब अगर मैं 100 में से 2 को माइनस करूँ तो मुझे 98 तो मिल रही है ना, मतलब ये नंबर थोड़े टूट गए, और टूटने पे हमको 2 नंबर न्यूमेरिकल मिल गए अलग अलग, जो कि हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले बॉक्स रख देती हूँ उसके आगे। ठीक है, तो ये बॉक्स है, ऐसे आएंगे, प्लस ये एक और बॉक्स है, 10,000 मैंने रखा, ओहो 10,000 मैंने नहीं रखा, डायरेक्टली मैंने बॉक्स बना दिया है क्या। चलो जाने दो, बॉक्स के अंदर ही लिख लेते हैं। 2 3 4 4 0 है ना, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस ये प्लस। ओके, फिर इजिकल टू बाय जो भी हमारा आंसर आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस का साइन दे रहा है ना, मतलब माइनस है तो हम क्या रखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ये देंगे हम। ठीक है, ये रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब उस सब नंबर को सॉल्व करेंगे। अब पहले मानेंगे कि भैया ए किसको मान रहे, बी किसको मान रहे, तो ए हमारा क्या है 100 है, और बी हमारा क्या है, बी हमारा 2 है, माइनस 2 है। ओके, 2 है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। ए हमारा 2 है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्या आएगा 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर आएगा, और माइनस का माइनस 2 का 2। ठीक है, ए मेरा क्या है, ए मेरा 100 है। ओके, 100 रखा मैंने। फिर बी हमारा क्या है, बी हमारा 2 है। ओके, फिर प्लस, फिर बी का स्क्वायर मतलब 2 का
स्क्वायर। ओके चलो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 ना, 2 0 डबल 0 कर दो 4 0 हो जाएंगे माइनस फिर ये तो 100 टू द 200 200 टू द, या फिर समझ लो 4 2 टू द 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 400। ओके माइनस प्लस 4 है ना, प्लस 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यूनिट के नीचे यूनिट, ये देखो मैं सॉल्व इधर कर रही हूँ, आप रफ पेज पे करने का। एग्जाम में अक्सर ये चीज़ का ध्यान रखने का कि जब आप सॉल्व करोगे ना, इसके लिए आपको रफ पेज यूज़ करने का है। तो अभी कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले इन दोनों को माइनस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको उससे प्लस करना है, ना तो आपके आंसर रॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो पहले माइनस होता है उसके बाद प्लस होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सॉरी। ठीक है चलो माइनस करते हैं। तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाता है, ये 10 है, 10 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये फिर ये 10 बन गया और ये बन गया 9। ओके तो 10 में से 4 गया कितना बचता है मेरे पास में 6 बचता है और ये 9, तो मेरे पास 9 6 डबल 0 हो गया। अभी मुझे प्लस करना है इसको, किसको 4 को, तो 4 यूनिट में है मतलब इकाई में है, तो इकाई के नीचे मैं इकाई रखूँगी। तो 4 जमा 0 जमा 4 4 0 6 9, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ओके ये मेरा आंसर आ गया। तो लास्ट का जो मेरा आंसर है ना वो तो ये आएगा 9604। ओके और जो मिड का नंबर है देखो, ये जो ये वाला नंबर है वो ये आएगा 400 और ये 4। आप इसको सॉल्व कर भी क्या नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आपको ये सॉल्व करने आएगा तभी आप इसको कर सकते हो। अभी जो हमारा 5th क्वेश्चन है चलो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5m प्लस 3m, 5m प्लस 3m और 5m माइनस 3n है। ओके 3m है और 3n है, 3n। ओके चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, दो दो ब्रैकेट्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये जो है, ये जो नंबर है हमारा ये सिंपल है, इसको आप डायरेक्ट डब्बे में कर तो भी चलेगा। देखो डब्बे में ऑलरेडी करके रखी हूँ। मतलब 5m का स्क्वायर मतलब m 5m 2 टाइम है तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, और 3n 2 टाइम में तो 3n का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये हमारा जो भी है, ये जो बॉक्स को सॉल्व करना था वो हो गया है। अक्सर क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करा दी। इसके बाद में हम 5 में हमको करना है ना, तो हम इसमें ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमको, ये एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको रखना पड़ेगा। तो चलो तौसी करना चालू करते हैं। तौसी कीजिए, इसमें पहला जो हेडिंग है इसका क्या है, तौसी कीजिए। ओके ये रख देते हैं। मेरे पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, ए प्लस 2 ए माइनस 1। इसमें फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा हमको। फॉर्मूला क्या है, बोलो फॉर्मूला पहले रख देते हैं। इसमें एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में देखो ये ए एक ही नंबर है, समझ लो एक ही न्यूमेरिकल है। फिर में ये 2 और 1 मतलब हम 3 नंबर है, कुल मिला के ना 3 नंबर है। मतलब समझ लीजिए कि ये x प्लस है एक्स माइनस बी ना, तो ये जो x है हम उसको a मानेंगे। ये हमारा x जो है हमारा a है, और जो 2 है हमारा यहाँ पे a है, और ये 1 है हमारा b है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा, लेकिन मैं नंबर रख के आपको बताती हूँ कैसे कैसे तो करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है तो हम क्या मानेंगे, देखो जो हमारा x है ना वो हमारा क्या है a है, और जो प्लस 2 है वो हमारा क्या है b है, प्लस 2 सॉरी एक्स को क्या मानना था, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गई। देखो ये जो हमारा ये जो a है ना वो हमारा समझ लेना है हमको क्या है x है। ये जो हमारा a है ना वो हमको मानना है कि ये हमारा x है। ओके और ये जो 2 है ना हमको इसको मानना है कि ये हमारा a है।
ओके, ये जो 2 है हमको मानना है कि ये हमारा ए है, और ये जो -1 है ना, ये जो -1 है उसको हमको मानना है कि ये हमारा बी है। ठीक है, उस हिसाब से हमको फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो कोई फॉर्मूला दिया हुआ है ना, x² प्लस ए बी, और ये x और प्लस ए बी। ठीक है, तो फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, x², हमने x को माना, ए को माना, तो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे ए का स्क्वायर। ओके, क्या रखेंगे, ए का स्क्वायर। फिर क्या साइन है, देखो फॉर्मूले में साइन क्या है, प्लस का है ना, तो प्लस डालेंगे। फिर बोल रहा है ब्रैकेट करो, ब्रैकेट करा हमने। फिर साथ में क्या बोला, ए, तो ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 2 है। ओके, ए क्या है हमारा 2 है, और फिर साइन का एक ही है प्लस की, तो प्लस डालना है हमको। फिर बी, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 1। ओके, तो ये -1 है ना, -1 है। ठीक है, तो साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे चीज़ की साइन आएगी, साइन को साथ में लेते चलना है, साइन को छोड़ना नहीं है, नहीं तो साइन का सबका आंसर है ना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का बहुत ध्यान रखना। देखो इसमें माइनस का साइन था ना, इसलिए मैंने माइनस साथ में उतारी। ठीक है, इसके तो उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, देखो प्लस बोल रहा है ना, फिर बोल रहा है कि प्लस है। ओके, फिर बोल रहा है कि प्लस है, प्लस नहीं है, सॉरी, देखो यहाँ पे एक्स है, मैंने पहले प्लस लिख दी। एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा ए है, तो हम यहाँ पे ए को रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा प्लस आ गया। फिर ए क्या है हमारा, ए हमारा है 2, तो हम क्या करेंगे 2। अब बीच में कोई साइन सिंबल नहीं है ना, तो बी आ गया, ए और बी साथ में आया तो मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, तो बी क्या है हमारा -1 है। ठीक है, -1 है, हो गया ये। उसके बाद में क्या करना है, इसको ब्रैकेट में चाहिए तो क्लोज कर दो, तो बेटर रहता है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस, देखो 2 को, ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा ना, तो 1 जाएगा, तो 1 हम लिखे या ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को अक्सर लिखा ही नहीं जाता, तो जो ए बच गया, ए साथ में आ जाएगा इसके। ठीक है, अब ये देखो 2 1 सा क्या होगा, 2 1 सा क्या होगा, 2 होगा ना। ओके, तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो हो गया ख़त्म। ठीक है, अब चलो करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा m -4 और m +6 है। ओके, m -4 m +6 है, तो हमको पहले मानना क्या है, पहले वो देखो जो x है ना हमारा, x है हमारा, वो है m। क्योंकि फॉर्मूला फिर से रख देती हूँ, फॉर्मूले पे आपको है ना आधे मार्क्स मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर जगह पे रखना है, अगर फॉर्मूला नहीं रखोगे ना तो आपका मार्क्स आधा काट देगी टीचर फ़ौरन ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो फॉर्मूले का ध्यान रखना, फॉर्मूला बाकायदा लिखना हर टाइम पे, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो देखो ये जो x है वो हमारा m है, फिर ये हमारा प्लस आ गया, a प्लस बी, ये फिर क्या बोल रहा है भाई, a है और b ना, तो a क्या है हमारा -4 है, सॉरी a क्या है हमारा -4 है, तो पहले रख देते क्या क्या हमारा किसका किसका सैम्बल है, क्या है साइन है ना, तो b है हमारा 6 है। ओके, रख दिया हमने। अब चलो चलो सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, m का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, फिर प्लस, ओके, फिर a बोल रहा है, a क्या है हमारा, a है हमारा -4। ओके, फिर प्लस, फिर b क्या बोल रहा है, b हमारा है 6। ओके, b हमारा क्या है 6 है, b हमारा 6 है, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। x क्या है हमारा, x फिर से m आ जाएगा इधर पे, फिर प्लस a क्या है हमारा, a है -4 है, फिर b क्या है हमारा 6 है। ओके, हो गया ये। चलो m तो कोई नंबर नहीं है, तो m वैसे ही आएगा, m वैसे ही आएगा। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस होता है ना, तो 2m हो जाएगा, और साइन बड़े की आती है। देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 6, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का है जो 6 है, तो साइन बड़े की आती है, तो इसलिए हमने साइन को प्लस ही रखा, तो माइनस नहीं किया। ये जो 2m हो गया, मतलब 6 में से 4 गया, तो 2m हो गया हमारा। फिर देखो 6 चौक कितना होता है, 6 4 का कितना होता है, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है ना, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है ना, हाँ माइनस हो जाएगा 24। हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा भी सॉल्व हो गया है। चलो कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है p + 8 और p - 3। ओके,
तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला रखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ओके। एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी फिर ये हो गया हमारा एक्स, फिर प्लस, फिर क्या आएगा, एक मिनट है, थर्ड क्वेश्चन हमारा प्लस माइनस का साइन है ना, प्लस सभी में माइनस प्लस है वैसे, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा हमको, साइन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी ना, माइनस प्लस का साइन है तो साइन भी चेंज होगी, ठीक है। तो चलो एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। चलो चालू करना चालू करते हैं। तो पहले वैल्यू रखेंगे कि इसको क्या मान रहे हैं, जो बी पी है हमारा क्या है, एक्स है, पी हमारा एक्स है, और जो 8 हमारा क्या है, ए है, ओके। और जो -3 है वो हमारा बी है, ओके। अब उस हिसाब से हम नंबर को रखना चालू करेंगे, ठीक है। तो कोई एक्स का स्क्वायर बोल रहा है मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बोल रहा है मतलब पी का स्क्वायर बोल रहा है, ओके। फिर क्या आएगा, साइन प्लस का, ओके। फिर ये ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, ए हमारा है 8 है ना, 8 है। फिर साइन क्या है बीच में, प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन आएगा। फिर बोल रहा है -3, तो हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ऐसा 3 रखेंगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद में फिर आ रहा है हमारा एक्स हमारा क्या है, पी है। उसके बाद में आ रहा है प्लस, तो प्लस रखेंगे। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 8 है, ठीक है, 8 रख दिया। अब देखो दोनों के में कोई साइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसको, या तो डॉट मार देते तो समझ में आ जाता है कि क्या है ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ये। चलो सॉल्व करते हैं आगे, पी स्क्वायर वैसा कि वैसे ही रहेगा, ओके। चलो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 है ना, माइनस होना चाहिए ना, 5 हो गया। तब ये 5 पी, साइन बढ़े की आती है तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, ओके। 8 दिया, कितना हो गया, 24। अब ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 24, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आता है तो ये माइनस रहेगा, सॉरी मैं प्लस कर दी तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब चलो कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, मेरे पास टेक्स्ट बुक उर्दू वाली नहीं है, मेरे पास इंग्लिश वाली है, बट तरीका दोनों का ही सेम है, कुछ अलग नहीं है कुछ, क्योंकि आपको उसमें कुछ उर्दू के अल्फाज नहीं लिखने हैं, इंग्लिश में जैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका दोनों का ही सेम है, क्योंकि न्यूमेरिकल दोनों के तो इंग्लिश में ही है ना, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला रखते हैं इसके अंदर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, ओके, ये प्लस ए बी और ये ए बी सी, ठीक है। तो चलो क्या क्या है, किस किस को क्या मान रहे देखते हैं। चलो जो हमारा एक्स है, हमारा जो फॉर्मूले सबसे जो एक्स है ना हमारा, वो हमारा क्या है, 13 है, ओके। प्लस ए क्या है हमारा, ए भी हमारा एक्स ही है इसके अंदर, सॉरी प्लस रख रही हूँ मैं। अभी जो हमारा ए रहेगा जो इसके अंदर, ए जो है वो भी हमारा एक्स ही है, और जो बी है वो भी सेकंड जो है इधर पे -x है, ठीक है, वो एक्स था, ये क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या रहेगा, -x रहेगा, क्योंकि साइन साथ में आती है इसकी, देखो साइन है ना, साइन साथ में आती है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा, ठीक है, तो -x है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी बोल रहा है ना, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी की फॉर्मूले से साइन जो है इसकी प्लस की आएगी, लेकिन इधर पे देखो बी हमारा -x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के साथ में, फिर प्लस, फिर ए बी हमारा क्या आएगा, ए बी हाँ, ए बी हमारा एक्स है और बी भी हमारा एक्स ही तो है, तो एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय -x है ना, हो गया। चलो रख दिया नंबर को सबको, x मल्टीप्लाई बाय -x हो गया ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो चलो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 169, कितना होता है 13 का स्क्वायर, 169, हो गया। अब देखो साइन को हटाते हैं पहले, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो पहले साइन को हटाते हैं तो कंफ्यूजन रहेगा। चलो साइन को हटा दिया हमने, देखो ये हो गया,
अब इसके बाद में देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे के साथ में, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, x का स्क्वायर होता है ना, लेकिन ये साइन माइनस के लेकर आएगा साथ में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस की साइन आ जाती है, तो ये माइनस की साइन लेकर आएगा, ठीक है। अरे एक चीज़ तो कुछ छूट गई इसमें से, x छूट गया ना हमारा, हाँ x छूट गया, x क्या था हमारा 13 था ना, हाँ ये 13 छूट गया, हाँ वही तो, ये बीच में ये 13 आएगा इधर पे, ओके यहाँ पे 13 आएगा। अब चलो अभी देखो x में से x गया, x में से x गया तो कितना बचता है 0, है ना, ये तो 116 वैसे ही रहेगा एज इट इज़, ओके 0 रहेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 13 में साइन नहीं है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 13 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से ना, तो मुझे 0 ही मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। मैं इसको अब डिटेलिंग में लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। अब देखो ये 0 हम लिखे या नहीं लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो हम 0 नहीं लिखते, प्लस माइनस माइनस साइन हट जाएगी, माइनस आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया हुआ है 3x + 4y और +4y और 3x + 5y, ओके। तो चलो फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, पहले फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर, x + a और x + b = x का स्क्वायर प्लस a + b, फिर हमारा x फिर प्लस ab, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो देखो हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है x है, तो पहले लिख लेते हैं, हमारा x क्या है 3x है, ओके। फिर ये क्या है हमारा a है, तो a हमारा क्या है 4y है, फिर ये क्या है हमारा 5 है, b जो है हमारा क्या है 5y है, ठीक है, b जो है हमारा 5y है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला सबसे, तो एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है 3x का स्क्वायर हो जाता है ना, फिर a + b बोल रहा है, a क्या है हमारा, a हमारा है 4y, फिर प्लस, फिर b क्या है हमारा 5y, ओके, फिर ये प्लस, फिर a भी बोल रहा है ना, तो a क्या है हमारा 4y और b क्या है हमारा 5y, दोनों के बीच में साइन क्या आएगी, मल्टीप्लाई की साइन आएगी, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x का स्क्वायर और प्लस, क्योंकि इसमें साइन देखो दोनों में है ना प्लस की थी, देख लेते एक बार फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा, हाँ प्लस की साइन है सब में, तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था, ये सब प्लस की है तो कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो हमने फिर स्क्वायर निकाल दिए, 9x का स्क्वायर हो गया। अभी देखो 4 + 5 कितना होता है हमारा 9 होता है ना, अरे मैं बार एक्स को भूल जाती हूँ, हमारा जो एक्स है वो भूल जाती हूँ, एक्स क्या था हमारा 3x था, ओके। चलो 9y, फिर देखो मल्टीप्लाई बाय 3x, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, 4 5 का कितना होता है हमारा 20, है ना, तो 20 y का, क्योंकि y 2y तो 20 y का स्क्वायर हो गया, ओके। चलो 9x का स्क्वायर प्लस 9 3 का कितना हो गया 27 xy, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, ऐसा लिखने तो अच्छा रहेगा, x + y हो गया हमारा, फिर 20 y का स्क्वायर, ओके। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, चलो फॉर्मूला रखते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो मैंने फॉर्मूला रख दिया है। अब फॉर्मूले के सबसे पहले नंबर रखना है। देखो ये 9 क्या है हमारा एक्स है, ठीक है, 9 हमारा क्या है 9x हमारा क्या है एक्स है, और ये 5t, जो 5t है वो क्या है हमारा 5t हमारा a है, और ये माइनस में है तो साइन का ध्यान दो, ठीक है। और जो b जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा मैंने आगे पीछे रख दिया है, तो b पहले यहाँ रख दिया, तो चलो b हमारा क्या है 3 t है,
3t है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर बोल रहा मतलब हमारा एक्स क्या है, 9x है। तो चलो 9x का स्क्वायर रख देते हैं, 9x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो प्लस का साइन